इसराइल का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम आखिर में है क्या और काम कैसे करता है? आयरन डोम दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, इफ नॉट दी मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। ये करता ये है कि अपने तरफ आने वाले थ्रेट्स को, रॉकेट्स को, मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है, लोकेट करता है, ट्रैक करता है और एंड पे इंटरसेप्ट कर देता है। ये 2011 में डिप्लॉय हुआ और इसको बनाने वाली थी जी इसराइल की कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड, जिन्होंने इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर यूएसए के ताउन से इसको बनाया। आयरन डोम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड लास्टली द इंटरसेप्टर मिसाइल्स। रडार ये करता है कि जैसे ही इसकी तरफ कोई भी थ्रेट आता है, लॉन्च होते साथ ही ये उसको डिटेक्ट कर देता है, उसकी ट्रैजेक्टरी और स्पीड को कमांड सेंटर में भेजता है। आगे से कमांड सेंटर में मौजूद जितने भी हाईली एफिशिएंट इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स मौजूद होते हैं और जो भी माहिरीन वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये मिसाइल या रॉकेट किसी हाई टारगेट एरिया या पॉपुलेटेड एरिया में गिर रहा है या तो किसी बंजर इलाके में। अगर वो किसी हाई टारगेट एरिया या पॉपुलेटेड एरिया में गिर रहा होता है तो वो सिग्नल भेजते हैं आगे मिसाइल इंटरसेप्टर्स को, जिनको तामीर मिसाइल्स भी कहा जाता है। ये मिसाइल लॉन्च होते साथ ही हवा में आने वाले रॉकेट के पास पहुंचकर खुद को तबाह कर लेता है, जिससे कि आने वाला रॉकेट या मिसाइल हवा में ही तबाह हो जाता है, इंटरसेप्ट और न्यूट्रलाइज हो जाता है। आयरन डोम को इसकी मोबिलिटी काफी अहम बनाती है, क्योंकि आप इसको किसी भी जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, किसी भी गाड़ी पर डालकर। हर एक लॉन्चर में 20 मिसाइल्स होते हैं, 20 इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स, और ये साइमल्टेनियसली अपने तरफ आने वाले सैकड़ों रॉकेट्स को, मिसाइल्स को एक ही टाइम पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आयरन डोम ने इसराइल को सैकड़ों रॉकेट से बचाया तो जरूर है, फिर भी ये 100% सक्सेस रेट नहीं लगता। कुछ रॉकेट्स और कुछ मिसाइल्स फिर भी इससे बचकर अपने टारगेट पर जाकर लग जाते हैं, और अभी रिसेंट वाकयात इसका मुंह बोलता सबूत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली ईरान ने 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पर फायर किए। इसराइल का कहना था कि हमने जी 99% को हिट करने से रोक लिया है, हवा में इंटरसेप्ट कर दिया है, जबकि जितने भी शवाहिद सामने आए, जो वीडियो सामने आई, वो कुछ और कहानी बताती हैं। दी माइटी आयरन डोम की कुछ वीकनेसेस भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100% सक्सेसफुल ये ज़रा भी नहीं है। कुछ मिसाइल्स और रॉकेट अटैक्स ऐसे भी होते हैं जो कि इस प्रोटेक्टिव शील्ड के होने के बावजूद भी टारगेट को जाके हिट कर जाते हैं। इसके अलावा अगर हम मजीद वीकनेसेस की बात करें तो सिंस ये बड़ा हेविली रिलाई करता है फास्ट, हाईली एफिशिएंट इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स पर, तो ये बड़ी आसानी से हैक भी हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि 200 से 300 के करीब जब रॉकेट्स फायर होते हैं तब ये उनको इंटरसेप्ट करने में थोड़ा बहुत कामयाब रहता है, अच्छा खासा कामयाब रहता है, 90% के करीब कर देता है। लेकिन अगर तादाद बढ़ाई जाए, लेट्स से 1000 मिसाइल्स एक ही वक्त पे फायर हों, तब भी क्या ये इसी सक्सेस रेट के साथ काम कर पाएगा? द एक्सपर्ट सीम टू थिंक अदरवाइज। अगर हम बात करें कि आयरन डोम पर खर्चा कितना होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको फिगर्स बताता चलूं कि एक इंटरसेप्टर मिसाइल $50,000 के करीब कॉस्ट करता है, और उसको लॉन्च करने में $100,000 से लेकर $150,000 तक का खर्चा होता है। इनिशियल डेज में तो इसराइल खुद ही आयरन डोम को फंड कर रहा था, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इसराइल और अमेरिका की अच्छी खासी दोस्ती है और हर चीज में वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिका एक यूएस कांग्रेशनल रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इसराइल को $3 बिलियन की मदद फराहम कर चुका है इस आयरन डोम को चलाने में, उसकी मेंटेनेंस में और उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट में। ये था सारा आयरन डोम के बारे में तफसीलात। हमने आपसे थोड़ी सी वीकनेसेस भी शेयर की, इसके प्लस पॉइंट्स भी शेयर किए, और ये भी बताया कि अगर ज्यादा सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स एक ही वक्त पे फायर हों तो वो इस सिस्टम के लिए बड़ा ओवरवेलमिंग सा हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने भी वार्निंग जारी की इसराइल को कि हिजबुल्लाह के पास बहुत ज्यादा फायर पावर है एज कम्पेयर टू हमास, और अगर वो अपनी सारी फायर पावर यूज करें तो आपका आयरन डोम हो सकता है कि तब कामयाब ना रहे। अब देखना ये है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आयरन डोम का तब भी इतना सक्सेसफुल रहता है। अगर एक डायरेक्शन की बजाय 2-3 डायरेक्शन से आयरन डोम पर अटैक हो तो क्या तब भी वो इतना सक्सेसफुल रहेगा? खैर, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।